नमस्कार। आप सब कैसे हैं? मुझे आपसे कुछ कहना है। बहुत साल पहले की बात है जो मैं आपको बता रही हूँ। मेरे ख्याल में ना हर घर में बेटी होनी चाहिए। बेटी के बिना तो घर में रौनक नहीं होती, लेकिन बहुत सारे घरों में जहाँ बेटी होती है ना, उनको अच्छी तरह इज्जत मान नहीं दिया जाता जो लड़कों को दिया जाता। मेरे हिसाब से तो बेटियों को ज़्यादा इज्जत मान देना चाहिए, लड़कों में को भी देना चाहिए। पर बेटियां ना जिस घर में होती हैं ना, वहाँ बहुत सब ठीक से रहते हैं, संस्कृति अच्छी चीज़ों की तरह रहते हैं। बेटों वाले घर में थोड़ा लापरवाह की तरह ही रहते हैं। तो एक हमारे रिश्तेदार थे, वो ना अपनी बेटी के साथ और बेटे के साथ अलग अलग व्यवहार करते थे। उनकी बेटी हमेशा रोती रहती थी। मैं जो बात आपको बताने जा रही हूँ पंजाब के अमृतसर की है। मैं हम लोग भी अमृतसर के हैं, तब मैं अमृतसर में रहती थी। मेरी एक सहेली थी, उसके 3 भाई और 3 भाभियाँ थी। वो बिल्कुल दरबार सब गुरुद्वारे के पास ही रहते थे। वो बहुत भगत थे सब। उनका बहुत तीनों अलग अलग सब जिन्हें उनके घर से रोज गुरुद्वारे जाते थे दरबार साहब। और वो बहुत भक्ति करते थे। उनके बहुत बिजनेस भी थे। एक दिन की हुआ, उनके घर के जो बड़ा बेटा था ना, उसकी बेटी की शादी थी। 15 दिन पहले उस घर को, उनके घर को, जॉइंट फैमिली मेरे सब रहते थे, इकट्ठे रहते थे। उस घर को ना आग लग गई। जब आग लग गई तो तब तो लोग ना लॉकरों में कम ही पैसा चीज़ें रखते थे, सब लोग घर में ही रखते थे सब कुछ। उनकी जो दुकानें थी भी ना, दुकानें ऊपर थी, घर सब नीचे ही थे मार्केट में। तो आग लगी तो आग दुकानों तक भी चली गई। बहुत उन सबको ना किसी दूसरे के घर में रहना पड़ा। लेकिन उधर शादी को भी 15 दिन रह गए थे। और सारा जो उन्होंने शादी में सामान तैयार किया था वो सारा जल गया। सब बहुत परेशान। वो तीनों घर बहुत परेशान हुए। वो तो हुए, मेरी सहेली भी बहुत परेशान, क्योंकि उसके 2 भाई थे, उसकी भतीजी की शादी थी, सब खुशियाँ मना रहे थे। और खुशियाँ एकदम ही जैसे घर से दूर ही हो गई। लेकिन हर बेटी की ना अपनी किस्मत होती है। सब टोकने लगे, ये कैसी बेटी है, ये क्या है, ये देखो इसकी शादी में ऐसे हो गया, वो अब कैसे शादी होगी। सब बहुत टेंशन में थे। लेकिन उनके घर में ना एक बड़ी बुजुर्ग औरत भी थी। उसने सब बच्चों को समझाया, उनके उसके भाइयों को और उसके भाभीयों को, कोई बात नहीं, आप चिंता ना करो, आप रोज़ गुरुद्वारे जाते हो, रोज़ गुरुद्वारे जाते हो, वाहिगुरु जी ना सब कुछ ठीक करेंगे, बहुत ठीक करेंगे, आपका सब अच्छा हो जाना। मैं कह रही हूँ, देख लेना, आपके घर की जो शादी है ना वो बहुत अच्छी होगी। बहुत कहते हैं हमारा कोई बिजनेस नहीं, सब सामान जल गया, सब हम बर्बाद हो गए, अब शादी कैसे होगी। वो सबको बड़ा आशीर्वाद देती। वो कहती नहीं, आप अब भी गुरुद्वारे जाओ, गुरुद्वारे को मत छोड़ो, गुरुद्वारे जाना। बाबा जी का तो कोई कसूर नहीं, ये आपके कर्मों का भी कुछ फल हो सकता है। वो तब फिर दोबारा से सब गुरुद्वारे जाने लगे, भक्ति तो करने लगे, लेकिन वो श्रद्धा वो प्यार से नहीं। वो माता जी उनको फिर समझाती, नहीं नहीं, भगवान को नहीं छोड़ना चाहिए। वो जो सहारा देंगे ना, कोई दूसरा नहीं सहारा देंगे। एक हफ्ता रह गया था शादी में, उनके पास कोई तैयारी कोई चीज़ नहीं, सब उस लड़की को ही कोस रहे थे। लेकिन हर बच्चे की अपनी किस्मत होती है। वो एकदम अमृतसर में कुछ हुआ कि 3 दिन का कर्फ्यू लग गया। जो पीछे से ट्रक आ रहे थे ना, वो वहीं रुक गए। कोई भी अमृतसर में ट्रक ना एंट्री नहीं कर रहा था। इधर ये इनका जो माल आ रहा था, इन्होंने सोचा वो माल आएगा, थोड़ा बहुत बिक जाएगा। तो हमारा ना चीनी, उनके चीनी के ट्रक आने थे, तो उन्होंने और राशन भी आना था, लेकिन ज़्यादा उसमें सब चीनी के ट्रक थे। उन्हें जितने भी ट्रक बुक कराए हुए थे ना, सब वही रुक गए। अब तो उनके पास कोई ये अपना घर चलाने के लिए भी कोई पैसा नहीं था। आस पास जो रिश्तेदार था, रिश्तेदार बहुत अच्छे होते थे, फ्रेंड सर्कल भी अच्छा होता था। ये पुराने टाइम की बात है। सब लोगों ने ना उनको अच्छा सहारा दिया और खाने पीने का सामान भी दिया। कहाँ वह लोगों को बांटते थे, कहाँ उनको दूसरे लोगों से खाना पड़ा। वो बहुत शर्मिंदगी महसूस कर रहे थे। लेकिन भगवान तो कुछ और सोचता है, हम और कुछ सोचते हैं। जब 3 दिन ट्रक अमृतसर एंट्री नहीं कर सके, तो वो सब बहुत परेशान, सब एक दूसरे का मुंह देख रहे थे। लड़के वाले तो ये अमीर हैं, हम लोग भी, वो तो पहले तो ठीक थे, बराबर वाले लोगों के साथ रिश्ता हुआ था। अब हम लोग क्या करें, कैसे करें, इतना पैसा कहाँ से लाएं। तो एकदम देखो भगवान की कितनी अच्छी मर्जी हुई। कभी कभी कोई बुरी चीज़ भी ना अच्छे के लिए हो जाती। उनके जो ट्रक बाहर खड़े थे ना अमृतसर में,
जब वो ट्रक खड़े थे तो उनके चीनी की कीमत बहुत कम थी, बहुत कम। एकदम जैसे ट्रक सारे एंट्री की अमृतसर में, जब वो दुकानों पे पहुंचे, उनकी दुकानें उन्होंने ठीक ठाक करवाई थी, जब दुकानों पे वो सामान पहुंचा तो वो उसकी कीमत तिगनी तिगनी हो गई चीनी की एकदम। क्योंकि वो 3 दिन ट्रक खड़े होने थे, यहाँ चीनी की जो चीज़ें बनती थी जैसे पतासे और चीज़ें, मिठाइयाँ, चीज़ें, एकदम यहाँ बहुत परेशानी हो गई। लेकिन वो तीसरे मतलब रेट में भी ना लोगों ने चालू कर दी खरीद। मतलब 2 दिन में ही उनके पास इतना अच्छा पैसा हो गया, इतना। उन्होंने उनके घर शादी के लिए पैसे भी जमा भगवान ने कर दिए, कैसे किए उनको भी नहीं पता। मतलब इतना सब कुछ हो गया, उन सब लोगों ने मिल के एकदम। और लोगों ने भी उनकी बहुत हेल्प की, उनके पास अब पैसे थे, लोगों ने भी, इतने पैसे तो तब भी नहीं हुए शादी के लिए, बाकी लोगों ने भी दिए। और मतलब उनका काम भी एकदम, मतलब पता नहीं भगवान ने कौन सा चमत्कार किया उस लड़की की किस्मत का। इतना बाकी भी जो सामान बचा था वो भी ऊंचे रेटों में हो गया, उनकी दुकान में तो बस भारे न्यारे हो गए। शायद ये गुरुद्वारे वाले बाबा जी की कृपा थी या क्या थी, बहुत ज़्यादा आमदन हो गई, बहुत ज़्यादा आमदन। उन तीनों भाभीियों ने, भाइयों ने मिल के एकदम, बाकी रिश्तेदारों में अमृतसर में शहर में ही सब कुछ मिल जाता है, सब सामान एकदम इकट्ठा किया और सब सामान इकट्ठा भी हो गया। बारात की भी तैयारी होगी, सब कुछ हो गया, सब अच्छा। तो जब शादी के 2 दिन रह गए तो बड़े इज्जत मान के साथ वो सारा सामान लेके मंगनी करने के लिए वो लड़के वालों के घर गए, और इतना अच्छा शगुन देख के आए, इतना सब के वाह वाह किस्मत हो तो इस लड़की की। इसलिए हमें अपने घर की लड़कियों, बहनों, बेटियों, और मतलब जो घर की बुआ होती है ना, उनको मतलब ये इज्जत ही देनी चाहिए, उनकी किस्मत से ही हम खाते हैं। तो हम लोग उनको ऐसे ही अपने घर में नहीं आने देते, धिक्कारते रहते। मेरा ख्याल में घर में जितनी भी बेटियां, बहनें, बुआ या माँ, उन सब की बहुत इज्जत करनी चाहिए। शायद उनकी किस्मत का ही हमारे घर में आता है। देखो उस बच्चे की किस्मत कैसे बदल गई, शायद गुरु जी की कृपा से हो गई, जब वाहे गुरु जी ने उनके ऊपर कौन सा चमत्कार किया। हमें भी ऐसे अपने घर में सब बच्चों की ना, सब बेटियों की बहुत इज्जत। शायद हमारे घर में भी जो परेशानियां चल रही हैं, ये नुकसान हो रहे हैं, वो दूर हो जाए। इसलिए आप सब भी इन चारों रिश्तों की बहुत इज्जत करना, बहुत इज्जत। शायद इनकी किस्मत का ही हम खाते हैं और हम सुखी रहते हैं।